ये जो शब्द है ना, दिल तो कच्चा है जी, इसे शायराना अंदाज में ना समझें। आप ये समझें कि आपके दिल को खतरा हो सकता है। मैं सनसनी नहीं फैला रहा। हाल के दिनों में आपने सुना है ना कि किस तरीके से 12 साल का बच्चा, उसे भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई 40 साल का है उसे भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, वहाँ भी दिल का दौरा पड़ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद अगर आप कोविड से उबर भी गए हैं तो आपके दिल को कई बार कमज़ोर बताया जाता है। ईसीजी कराने जाते हैं, पता ये चलता है कि एंजियोग्राफी कराइए, आपको स्टेंट डलने हैं, यानी आपकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। जब तक आप एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार होते हैं तो फिर आपकी तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी। और अक्सर आप सुनते हैं ना कि 2 ब्लॉकेज है, 1 ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, 98% ब्लॉकेज है। अब इसी ब्लॉकेज से निपटने के लिए आपको मेरे साथ में रहना है। नमस्ते, मैं राशिद। आज विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे है। आप मेरे साथ में रहिए, आपके दिल के काम की खबर मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि आपका भी दिल हो सकता है कच्चा हो। इससे पहले कि मैं इस खास पेशकश की शुरुआत करूं, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर लाइव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। स्मोकिंग हार्ट अटैक के रिस्क को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। स्पेशली द हार्ट अटैक आजकल 40 इयर्स के लेस में हो रहा है, 20s 30s में हो रहा है, वो जनरली स्मोकर्स में होता है। क्योंकि पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है, घबराहट होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कम से कम 30 मिनट से 60 मिनट तक रह सकती है और बिना किसी इलाज के भी ठीक हो जाती है। बट उस समय ऐसा लगता है कि जिसको इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, इम्पेंडिंग मतलब कुछ होने वाला, डूम मतलब बहुत बुरा। और अक्सर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे उनका या तो सांस रुक जाएगा या उनका दिल हार्ट अटैक हो जाएगा और वो मर जाएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फीलिंग ऐसी आती है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बेसिकली। हार्ट एनलार्जमेंट का मतलब क्या है? हार्ट का एक साइज होता है, आपको मालूम है, कई हार्ट एप्पल जितना साइज होता है। अगर हार्ट अटैक हो जाए तो वो एक सबसे बड़ा कारण है। हार्ट अटैक होने की वजह से हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, और जहाँ डेड हो जाता है उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है और वो फैल जाता है, तो इसको हार्ट एनलार्जमेंट। चेस्ट पेन अलग अलग तरीके के होते हैं। ज़्यादातर केस ऑफ चेस्ट पेन जो होते हैं, चेस्ट पेन के जो कारण हैं, 50 से ज़्यादा कारण हैं चेस्ट पेन के। उनमें से हार्ट की प्रॉब्लम तो सिर्फ एक कारण है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में हमें सोचना इसलिए ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इन सब कारणों में सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम ही एक ऐसा है जिसमें कि जान का खतरा होता है, और वो भी सडन में। अगर आप दिल से करते हैं प्यार तो मेरे शो में बने रहने से आप ना करें इनकार। मैंने जैसा बताया, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, और अब तो 10 से 12 साल के बच्चे भी दिल का दौरा सहने को मजबूर हैं। अब आपकी सेहत में, ख़ास तौर से जो आपका दिल होता है ना, जब तक दिल धड़का तब तक ठीक, लेकिन दिल की धड़कन में अगर कुछ भी ऊंच नीच आ जाती है तो आप ये समझें आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा है। विश्व हृदय दिवस पर ये मेरी टीम की खास पेशकश है जो आपके काम की खबर लेकर के आएगी। देश के जाने माने डॉक्टर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार इंट्रोडक्शन करा दूं, डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सलील गर्ग देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ द डॉक्टर्स, आपने अपना बेशकीमती समय दिया है। और आपसे गुजारिश ये है कि आप फ्रेम में हैं, स्टैटिक आप रहें, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, पहला सवाल मेरा आपसे है, मैं ये कैसे जानूं कि मेरा दिल वाकई में सेहतमंद है? हाँ, देखिए, दिल अक्सर सेहतमंद ही होता है, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो उसके भी आपको अलार्मिंग सिचुएशंस ऐसे मिलते हैं, जैसे हैवी ब्रीदिंग को हो गया, अननेसेसरी पसीने आ रहे हैं, और अगर उसके साथ आप बीपी के या फिर थायराइड के पेशेंट है या ओवर एग्जॉस्ट ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो उससे भी कई सारे अलार्मिंग सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव जजमेंट में डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कुछ सब्जेक्टिव जजमेंट के कुछ ऐसे भी अलार्मिंग या फिर ऐसे की फैक्टर्स होते हैं जो मैं चाहूंगा कि ऐसे ये वाले सारे क्वेश्चन डॉक्टर सलील सर से लिया जाए, क्योंकि सलील सर अगर साथ में है एज एक्सपर्ट बैठे कार्डियोलॉजिस्ट, तो मेरा ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन डॉक्टर सलील सर बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि इनके रोल। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, मैं फिर एक बार डॉक्टर सलील के पास ही चलता हूँ। डॉक्टर सलील, बहुत बार क्या होता है ना, मेरे अपने ही रिश्तेदार जो हैं से बात ये हार्ट स्ट्रोक की नहीं है, एक और बीमारी होती है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन। मैंने तो अभी कुछ साल पहले ये जाना, जहां पर पता ये चलता है कि दिल का साइज बढ़ गया, दिल का साइज कम हो गया, दिल की धड़कनें जो हैं वो इरेगुलर हो गई हैं। कोरोना काल के बाद क्या वाकई में दिल को बहुत बड़ा खतरा है? बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से दिल को खतरा है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की वजह से दिल को खतरा है।
क्या ऐसा है डॉक्टर सलील? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर है जो हम लोगों ने इतने सालों में जाना, और सिद्धार्थ जी ने और हमने काफ़ी कोरोना के वक्त काफ़ी कार्यक्रम किए हैं कि जब कोरोना वायरस हुआ तो उससे हार्ट के ऊपर जरूर इफेक्ट हुआ, मायोकार्डाइटिस हुआ, इंक्रीज्ड कोएगुलेशन हुआ, जिस वजह से हार्ट अटैक्स की वो बढ़ी, और थोड़ा बहुत एविडेंस आ रही है कि शायद वैक्सीनेशन से भी कुछ फ़र्क पड़ा। हालांकि जो अभी तक हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है और जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, उसमें जो फाइजर और इन सब की जो विदेशी वैक्सीन थी, इनके साथ तो ये काफ़ी, पर जो इंडियन वैक्सीन हैं उनके साथ काफ़ी कम हुआ था। ठीक है। इसीलिए जो लोगों के जो मायोकार्डाइटिस और जो हम लोगों के हार्ट के ऊपर फर्क पड़ा था या हार्ट अटैक्स हुए थे, वो मेजॉरिटी हुए थे बिकॉज ऑफ दी वायरस पर से, क्योंकि वायरस के जो अपने कॉजेज थे, जो जिस तरह से उसने हार्ट को इफेक्ट किया था, जी हाँ, और बॉडी के बाकी को इफेक्ट किया था, डॉक्टर तो सलील, वो फर्क पड़ा था। डॉक्टर सलील, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। कई इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने हैं। आप इतने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पूरा देश आपको जानता है। ग्राफिकल इनपुट लगातार ऑन एयर करके रखें। मैं अपनी टीम के साथ में बैठा हुआ था, मेरी रिसर्च टीम, मेरी मेडिको लीगल टीम है एक पूरी, जिसे रविंद्र गांधी, काव्या, मनीषा, इन सभी ने रिसर्च करते हुए एक बात मुझे ये बताई, मुझे भी अभी तक नहीं पता था, कि पुरुष का जो दिल है ये महिला के दिल से लगभग 60 ग्राम ज़्यादा वजनदार होता है। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि भाई ऐसा क्यों? क्या पुरुष का दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है? खैर, ऑन अ सीरियस नोट, क्या यही एक वजह है कि पुरुषों में हार्ट अटैक की टेंडेंसी ज़्यादा है? जी जी, नॉर्मली जो है पुरुषों में हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं और विमेन में हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो हार्मोनल रीजन है, एक नेचर ऑफ जॉब है, एक नेचर ऑफ लाइफस्टाइल है। ये सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली अगर 40 इयर्स की कोई लेडी हो और वो चेस्ट पेन लेके आए, तो उसमें चांसेस हमने देखा है कि कम होते हैं कि हार्ट की बीमारी निकलेगी। पर अगर यही एक पुरुष हो तो हम जानते हैं कि इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। धीरे धीरे क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एपिडेमियोलॉजिकली हमने देखा है, हालांकि हम लोग इस चीज़ पे कोई श्योरिटी से नहीं कह सकते, पर जी आज की तारीख के अंदर हार्ट अटैक्स भी देख रहे हैं। ओके सर। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, कौन सी वो उम्र है जहां जाकर के मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए खतरे की घंटी है, मेरे लिए अलार्मिंग साइन है? अच्छा आशीष जी, इस क्वेश्चन को लूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। जो आपने पूछा था कि क्या इंडियन वैक्सीन का इम्पैक्ट पड़ रहा है कार्डियक अरेस्ट में, तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि हमारे LNJP के डॉक्टर गिरीश एंड डॉक्टर सुमित सुरल के भी एक रिसर्च आई है इंडियन वैक्सीन को लेकर, जिसपे कि उन्होंने ये पब्लिश भी हो चुका है पेपर फ्रंटियर्स में कि हमारी इंडियन वैक्सीन का कोई भी इम्पैक्ट कार्डियक अरेस्ट या कार्डियो, जो एक मिथ है पब्लिक में कि हमारे वैक्सीन से भी कार्डियक अरेस्ट काफी आ रहे हैं या हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो ऐसा कोई भी इस रिसर्च में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई है जो इंडियन वैक्सीन कहीं ना कहीं एक्सेलरेट कर रही हो कार्डियक अरेस्ट को या हार्ट अटैक को। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा था। अच्छा। सर कमेंट अप नहीं किया इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। तो आप लोग वो देख सकते हैं, डॉक्टर सुमित सुरल और डॉक्टर गिरीश का एक आर्टिकल अभी रिसेंटली लास्ट मंथ आया है। मुझे ये बताएं कि अब मुझे बताएं कि कौन सी उम्र होती है जो खतरे का सिग्नल देने लगती है? हाँ देखिए, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो चीजें, एक कार्डियक अरेस्ट, एक हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का एक जो एज ग्रुप है वो 30+ या 40+ के बाद होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके लाइफ स्टाइल कैसी है, कुछ बीपी तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, उसके अलावा आपके वर्क जॉब प्रोफाइल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन उससे पहले आज जो कुछ चीजें जो यंग एज में भी आ रही हैं, वो जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ भी हो रही है। तो जैसा आपने अभी बताया कि आपने एक नया टर्म सुना, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियक अरेस्ट को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर हार्ट अटैक की बात करेंगे तो लेटर एज में होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का कोई एज ग्रुप नहीं है, तो वो किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है और ऐसे केसेस आपको भी मिल रहे होंगे। अच्छा ठीक है, रोज अब दो चीजें मैं पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर सलील, अब दो चीजें मैं आपसे एक साथ में पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये, एक जमाने में कहते थे कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो समझ लीजिए आप खतरे की जद में है, लेकिन आज कहते हैं कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक एक और चीज है आपके शरीर में, अगर बढ़ गई तो समझ लें कि आपके खतरे को, आपके दिल को रेड सिग्नल मिल गया है, और वो होता है
ट्राइग्लिसराइड, क्या ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक है? इसे कंट्रोल में मैं कैसे करूं? सवाल नंबर 1। और दूसरा ये कि पहले कहते थे जिम चले जाओ, आपका दिल पूरी तरह से हेल्दी रहेगा, लेकिन आज तो ट्रेडमिल पर भी मौत हो जा रही है और दिल दे रहा है धोखा। राशिद जी, दो पहलू हैं आपके प्रश्न के। पहले तो ये कोलेस्ट्रॉल का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है और लाइपोप्रोटीन ए वगैरह जैसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड वीएलडीएल, एलडीएल एसोसिएटेड है, और एचडीएल यदि हम लोगों का जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो बड़ा होता है। जनरली ये डाइट से काफ़ी हद तक और एक्सरसाइज से काफ़ी इफेक्ट होता है। कुछ फेमिलियल भी होता है, बट फेमिलियल पे हम लोग बहुत कम केसेस देखते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब दवाइयाँ लेते हैं तो ये काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये सब काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाता है। डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, स्मोकिंग से ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ते हैं। सिमिलरली फैटी फूड्स और स्टेल ऑयल में अगर हम लोग कुछ खाना बनाते हैं तो उससे भी ये सब बढ़ता है। ठीक है। जो एस्पेक्ट है कि ट्रेडमिल पे हम लोग डेथ्स देख रहे हैं, देखिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट अटैक एक तो होता है वो एक्सट्रीम, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, फूड फैटिज्म की वजह से होता है, और जो तीसरी चीज़ क्या होता है कि कुछ लोगों में एक इनहेरेंट हाइपरट्रॉफी या वो होती है। अच्छा। तो इनमें बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है जिम जाने वाले अगर स्टेरॉइड भी ले रहे हैं बिना किसी वजह के, तो फिर उसके भी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक और चीज़ है मैंने सुनी है कि ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल रखने के लिए एक फैमिली की दवा दी जाती है, और वो फैमिली है स्टैटिन्स। हालांकि आप सबके मुकाबले में मेरा ज्ञान बहुत कम है, लेकिन एक डर होता है कि अगर आपने स्टैटिन्स लेनी शुरू कर दी तो आप जीवन भर इसके गुलाम बन करके रहेंगे। ये क्या मिथक है? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो मेडिसिन शुरू करने की मजबूरी अगर है तब मेडिसिन शुरू की जाती है। अच्छा। और कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं जो लाइफ टाइम चलती हैं। अगर वो एक बार मेडिसिन शुरू हो गई तो वो उसको चलाना है, डोज थोड़ा इधर उधर प्ले करना पड़ता है और रूटीनली चेकअप। लेकिन वो जब पोस्ट सर्जरी होती है या किसी को स्टेंट पड़ गया है या फिर एंजियोग्राफी हो चुकी है तो वो, और सम टाइम ये भी होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी चीजें वेरी करती हैं। तो इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा कि एक बार वो हो गया है। और जो दूसरी एक सवाल और आप जो पूछ रहे थे सर के साथ ही, कहीं ना कहीं जो हमारी एक लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस के अलावा बहुत सारे ऐसे जेनेटिक फैक्टर भी और बहुत से ऐसे बायोमार्कर आजकल हमारे भी रिसर्च में मिल रहे हैं कि वो जो है किसी और चीज के लिए, लेकिन इस केसेस में भी एज ए प्रोग्नोसिस मार्कर यूज हो रहे हैं। जैसे सर ने भी लिपिड प्रोफाइल या सीबीसी में हम लोग कुछ इनिशियली हम लोग एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें मिल जाता है कि नहीं, हाँ ये अगर हम लिपिड प्रोफाइल के एफटी करते हैं तो कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के एकदम कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ। मैं एक बार डॉक्टर सलील आपसे ये पूछना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, दिल की सेहत के लिए मेजर डूज एंड डोंट्स क्या हैं? बहुत जल्दी आप बता दें, मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है। जी राशिद जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक रेगुलर लाइफस्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग, मॉडरेट ड्रिंकिंग इज फाइन, बट रेगुलर एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में है कि डू नॉट टेक स्ट्रेस। रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस को अवॉइड करना। लेकिन स्ट्रेस के बिना जीवन जिया जाए तो कैसे? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। देखिए डॉक्टर सिद्धार्थ जो है उनके चेहरे पर मुस्कान भी है। स्ट्रेस तो डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा रहता है। भाई आप लोग भी 24/7 वाले हैं, मुझे तो आप लोग की भी बहुत फिक्र रहती है डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलील, थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धार्थ। आप लोग अच्छे रहें, आप महफूज रहें, और मेरी विश है, मेरी दुआएं हैं कि आपका दिल भी मजबूत रहे, आपका दिल भी सेहतमंद रहे। हालांकि सिल्वर स्क्रीन पर हमने देखा और सुना है गुलजार साहब को, वो लिखते हैं दिल तो बच्चा है जी, लेकिन सच्चाई ये है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपका दिल कच्चा हो सकता है। और दिल की सेहत के लिए बेहतर यह है कि आप व्यायाम करें, रेगुलर टेस्ट कराते रहें, खाने पीने पर आप ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लाइफस्टाइल को दुरुस्त आप रखें। वर्ल्ड हार्ट डे पर मेरी पूरी टीम की तरफ से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये मैसेज है, अपने दिल का ख्याल रखिए ताकि आप अपनों का ख्याल भी रख सकें। एक ब्रेक।